वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आपके सामने ये क्लास है। पहले हम आपको सिलेबस में ये पॉइंट पे नोट करिए, इसमें हम लोग पहले ये बता चुके हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, अब तक हो चुका है। अब हम ये पोर्शन जो है कवर करेंगे इस चैप्टर का, मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो बुक में आपका चैप्टर तो वही है, तो पेज 4 पे देखिए ये दिया है स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो क्या कवर करने वाले हैं हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा पेज 5 में, और जो चीज़ हम कवर करने वाले हैं वो आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए ये चीज़ रहेगा, इकोनॉमिक डेटा क्या होता है, पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इकोनॉमिक डेटा, और व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक पॉलिसीज, और बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सारे चीज़ें कवर करेंगे। तो इसको देखिए यहाँ पे, इसको एक बार पढ़ देते हैं। तो उसको शॉर्ट में हमने वहाँ पे किया। In the previous section, we were told about certain special studies that concern the basic problems facing a country. These studies required that we know more about economic facts in terms of numbers. Such economic facts are also known as data. तो जो economic facts हमें चाहिए होता है नंबर के टर्म्स में, उसको हम लोग डेटा कहते हैं। The purpose of collecting data about these economic problems is to understand and explain these problems in terms of the various causes behind them. तो किस लिए कर लेते हैं ये, to understand and explain these problems, तो उसको समझने के लिए और उसको एक्सप्लेन करने के लिए, in terms of the various causes behind them, उनके पीछे जो कारण होता है उसका cause. In other words, we try to analyze them. उसको हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। For example, when we analyze the hardships of poverty, we try to explain it in terms of the various factors. जब हम लोग गरीबी को मान लीजिए एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका हार्डशिप्स को, तो कैसे करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। तो इनसे जोड़ के हम लोग उसको देखते हैं। But what purpose does the analysis of poverty serve unless we are able to find ways to mitigate it? तो खाली कारण जान के क्या होगा, जब तक हम लोग ये ना जाने कि उसको हैंडल कैसे करें। We may therefore also try to find those measures that help solve an economic problem. तो हमें उसका मेजर्स फाइंड करना है जिससे हम उसको सॉल्व कर पाए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। इन इकोनॉमिक्स सच मेजर्स आर नोन एज पॉलिसीज। तो उस तरह के जो पॉलिसीज लिया जाता है उसको हम लोग मेजर्स लिया जाता है, उसको हम लोग पॉलिसीज कहते हैं। सो do you realize then that no analysis of a problem would be possible without the availability of data? तो अब तो ये समझ में आ गया होगा कि जब तक डेटा सामने नहीं होगा तो कोई भी एनालिसिस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। On various factors underlying an economic problem, and that in such a situation no policies can be formulated to solve it. तो जब तक हमें डेटा नहीं मिलेगा तो हम लोग उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, कोई पॉलिसी भी फॉर्म नहीं कर पाएंगे। इफ़ यस देन यू हैव टू ए लार्ज एक्सटेंट अंडरस्टूड द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मतलब अगर ये बात आपको समझ में आ गया है कि डेटा की बहुत ज़रूरत होती है उसको मेजर्स को फाइंड करने के लिए, आप पॉलिसीज़ बनाने के लिए, तब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्टैटिस्टिक्स की क्या ज़रूरत है इकोनॉमिक्स में। तो इसी को नोट्स में दिया है, देख लीजिए जो हमने पढ़ा। इकोनॉमिक डेटा पहले है, इकोनॉमिक फैक्ट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आर नोन एज डेटा। फिर पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इकोनॉमिक डेटा,
The purpose of collecting data about economic problems is to analyze them, understand and explain these problems in terms of the various causes behind them. तो collecting data क्या है? Is to analyze them, understand and explain these problems in terms of the various causes behind them. उनके पीछे जो उसका कारण होता है वो एनालिसिस हम लोग करते हैं इसमें. ये पर्पस होता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी एनालाइज द हार्डशिप्स ऑफ पॉवर्टी वी ट्राई टू एक्सप्लेन इट in terms of the various factors such as unemployment, low productivity of people, backward technology, etc. जब हम लोग गरीबी को डिफाइन करते हैं तो ये सभी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं. जो अनएम्प्लॉयमेंट है, लो प्रोडक्टिविटी है और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी के यूज़ है, तो ये सब जो कारण है उसके पीछे गरीबी का, तो उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. फिर है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक पॉलिसीज़. तो पॉलिसीज से क्या मतलब है? जैसा बताया, दोज मेजर्स दैट हेल्प सॉल्व एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर नोन एज इकोनॉमिक पॉलिसीज़. तो जो मेज़र हम लोग लेते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़. फिर है बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. तो क्या रिलेशन है? बेसिक रिलेशन. स्टैटिस्टिक्स helps to collect and analyze economic data without which any analysis of various factors underlying an economic problem is not possible. As such, no policies also cannot be formulated to solve it. तो यही है इसका बेसिक रिलेशन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का. इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है टू कलेक्ट एंड एनालिसिस इकोनॉमिक डेटा विदाउट विच एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स अंडरलाइंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ नॉट पॉसिबल. तो जिसके बिना इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है. तो ये स्टैटिस्टिक्स इसमें हेल्प करता है इकोनॉमिक्स को. यही इसका रिलेशन है. तो आज के लिए इतना ही. आगे फिर हम लोग नई चीज़ और पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे इसको. थैंक यू.